अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खाना खाने के आदाब से मुतल्लिक कि खाना खाने के आदाब क्या हैं, सुन्नत तरीका क्या है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ख़ुद भी खाना खाया और हमें भी खाना खाने का उसी तरह से हुक्म दिया। हमारे लिए इस चीज़ का इल्म हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। इन बातों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा की तरह आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल दीन ऑनलाइन पे नए आए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और हदीस मुबारक की रोशनी में खाना खाने के जो आदाब हैं, जो तरीक़ाकार हैं, बहैसियत मुसलमान हमें उनका इल्म होना अज़हद ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बुनियादी तालीमात दी हैं उसके हिसाब से खाना खाने के 7 आदाब हैं। एक मुसलमान को इन 7 आदाब का इल्म ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है और सुन्नत भी है। खाना खाने का पहला अदब यह है कि खाना हलाल हो, तैयब हो, पाक हो, यानी वो ऐसी कमाई से हासिल किया गया हो, ऐसे रोज़गार से हासिल किया गया हो कि जो रोज़गार कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ हो, हलाल हो। अगर कोई शख्स माल हराम की कमाई से खाना खाता है तो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीक़ों से वो मसाइल का शिकार हो सकता है, अल्लाह के ग़ज़ब व ग़ज़ब का शिकार हो सकता है। इसलिए एक मोमिन के लिए ज़हद ज़रूरी है कि उसका खाना हलाल भी हो और उसकी कमाई तैयब भी हो। अब उसकी कमाई पाक और साफ़ क्यों हो? कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 29 में, जो 5वें पारे की सूरह है, अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत के बारे में बयान फरमाया है। अरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ। अगर तुम्हारे दरमियान में कोई सौदा बाहमी रजामंदी से तिजारत के उसूलों पर मबनी हो तो वो तुम्हारे लिए ताहिर और तैयब है, जायज़ है। और अपनी जानों को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है। और फरमाइए कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल और पाक खाने को पहले बयान किया, नाहक कत्ल को बाद में बयान किया। यानी कत्ल से भी पहले अहमियत दी गई है हलाल और तैयब खाने को। ये क्यों इसके बारे में ज़्यादा ताकीद है? इसलिए कि हलाल खाना हमारे आमाल पर भी असरअंदाज होता है, हमारी इबादत पर भी असरअंदाज होता है और हमारी डेली रूटीन की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होता है। खाने का दूसरा अदब है कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को धोना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना फ़क्र और मोहताजी को दूर करता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला दरपेश है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनके हालात ठीक नहीं, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, उनकी कमाई में बरकत नहीं है। तो हो सकता है कि इसकी बुनियादी वजह यह हो कि आप खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से न धोते हों, कि हाथ मैले हों। उससे रूहानी तौर पर भी आपको नुकसान हो सकता है और जिस्मानी तौर पर भी आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना खाने से पहले हाथों को धोना फ़क्र और मोहताजी को दूर करता है, यानी उससे फ़क्र भी नहीं होता, मोहताजगी भी नहीं होती। और दूसरी हदीस मुबारक के अंदर है कि खाना खाने के बाद हाथ धोने से दीवानगी, पागलपन दूर होते हैं, यानी डिप्रेशन दूर होती है, जहनी दबाव दूर होता है। तो लिहाजा ये चीज़ आपने हमेशा करनी है कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है कि आपके हाथ गंदे ना हो, मैले ना हो। और मेडिकल भी यही कहती है, साइंस भी यही कहती है, डॉक्टर हज़रात भी यही कहते हैं, खाना खाने से पहले अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। नहीं पता कि उसके हाथों पर ना जाने किस किस्म के जरासीम हैं जो खाने के साथ शामिल होकर, खुराक के साथ शामिल होकर उसके मैदे में चले जाते हैं और जिसके ज़रिए से उसे कई बीमारियाँ लग सकती हैं। लिहाजा मोहताजगी, डिप्रेशन और इन तमाम मसाइल का हल खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोना ज़रूर है। ये खाने का दूसरा अदब है। खाने का तीसरा अदब यह है कि ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर खाना खाया जाए, इसलिए कि सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा ये आदत मुबारक थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर खाना खाया करते थे और इसे पसंद फरमाया करते थे। अरशाद फरमाया करते थे कि ज़मीन पर बैठ कर खाना खाने से आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार होता है
और बंदे की आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह ताला को पसंद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख्वान, ये एक किस्म का दस्तरखान होता है जो तपाई की तरह थोड़ा सा ज़मीन से बुलंद होता है, उस पर हुजूर ने कभी खाना नहीं खाया, और छोटी छोटी प्यालियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाना नहीं खाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुनासिब और खुले बर्तन में खाना पसंद फरमाया करते थे, यानी खुली अच्छी प्लेट हो, खुली हो, उसका मुंह खुला हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछा कर खाना खाना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। कुर्सी पर बैठकर टेबल पर खाना खाना जायज़ है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। अगर आप ज़मीन पर सुन्नत की नीयत से बैठकर खाना खाएंगे तो आपको इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। खाना खाने का चौथा अदब यह है कि खाना खाते हुए बैठने का सुन्नत तरीका कौन सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घुटनों के बल पर, कभी पाँव के बल पर, कभी अपना दायां घुटना खड़ा करके बाएं घुटने पर बैठकर खाना पसंद फरमाते थे। ये तीनों हालतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब हालतें थीं। और अर्शाद फरमाते थे कि मैं टेक लगा कर खाना खाना या लेट कर खाना खाना पसंद नहीं करता। मैं वैसे खाना खाता हूँ जैसे बंदा खाना खाता है, और मैं वैसे पीता हूँ जिस तरह बंदा पीता है। लिहाजा से ये पता चला कि ज़मीन पर बैठकर एक अपना घुटना उठाकर दूसरा घुटना बिठाकर, या जिस तरह से आपके लिए आसानी हो ज़मीन पर बैठकर आप उस तरह से खाना खाएं, ये सुन्नत तरीका है। खाना खड़े होकर खाना, लेट कर खाना, ये चलते हुए खाना, ये खिलाफ सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया। खाने का पांचवा अदब यह है कि खाना कम खाया जाए और उसमें नीयत यह हो कि बदन को इतनी ताकत मिले कि जिससे मैं नमाज अदा कर सकूं, जिससे मैं अपने रोज़मर्रा के काम कर सकूं। महज सिर्फ लिज्जत के लिए, ज़बान के जायके के लिए खाना खाते रहना और पेट भर कर खाना, और जिससे आपके जिस्म पर सुस्ती गालिब हो जाए, आप नमाज से गाफिल हो जाएं, आप अपनी रोज़मर्रा की डेली रूटीन से गाफिल हो जाएं, तो ये खिलाफ सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन जो है एक आंत से खाना खाता है, और मुनाफिक और काफिर 7 आंतों से खाना खाते हैं, यानी वो इतना खाते हैं कि अपना पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर लेते हैं, जिसकी वजह से दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। सुन्नत तरीका यह है कि जब तक आपको भूख अच्छी तरह से न लगी हो उस वक्त तक खाना न खाएं। अगर एक बार आपने खाना खा लिया है, फिर किसी दूसरी मजलिस में या किसी महफिल में दोबारा से आपके सामने खाना पेश किया जाए तो कोशिश करें कि दोबारा से खाना न खाएं। डॉक्टर्स भी और तबीब भी ये कहते हैं कि भरे हुए पेट पर दोबारा से खाना सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। खाने के छोटे छोटे नवाले लिए जाएं और खाने को खूब अच्छी तरह से चबाकर खाया जाए। जल्दी जल्दी खाना खाना, उससे आपके मैदे पर बुरा असर पड़ सकता है और आपका मैदा ख़राब हो सकता है और आपको हाजमे के मसाइल लाहक हो सकते हैं। इसलिए खाना कम खाना चाहिए। जब आपकी थोड़ी सी भूख बाकी हो तो आप अपना हाथ खींच लें, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हुए जब आपकी भूख बाकी रहती तो आप अपना हाथ खींच लेते। और इसमें मेडिकल लिहाज से ये फ़ायदा भी हमारे लिए भी है कि अगर हम कम खाना खाएंगे और अपने मैदे में स्पेस छोड़ेंगे तो इससे बदन चुस्ती और तवानाई से भरपूर होगा और बहुत सी बीमारियां भी आपके करीब नहीं आएंगी। आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, इबादत में आपका जी लगा रहेगा। छठा खाने का अदब यह है कि खाना खाते हुए क़नात को इख्तियार करना, यानी खूब ठोस कर न खाया जाए बल्कि इतना खाया जाए कि जिससे आपकी तबीयत हल्की फुल्की हो और जो आपको मयस्सर हो, चाहे तबीयत मानती है, दिल है उसकी तरफ या नहीं है, उसे सब्र और शुक्र करके खा लें। ये खाने पर क़नात करना है और ये सुन्नत तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई खाना पसंद न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सब्र और शुक्र कर लेते थे, लेकिन कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहा कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है। जब भूख लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मैसर होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और शुक्र करके वो खा लेते थे। इसके अलावा दूसरी अहम तरीन चीज़ यह है कि अगर आपके दस्तरखान पर रोटी आ गई, रोटी मौजूद है और आप सालन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि रोटी को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दें, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे बंदे ये कहते हैं कि सालन के इंतज़ार में रोटी को अपने सामने रखना मुनासिब नहीं है। रोटी का ये हक़ है, रोटी का ये शर्फ़ है कि उसे आप खाना शुरू कर दें। जैसे ही सालन आता है फिर आप सालन के साथ खाना शुरू कर दें। बहरहाल ये है दस्तरखान पर रोटी अगर मौजूद हो तो सालन के इंतज़ार में उसे ना रहने दें, उससे अपने खाने का आगाज़ कर दें। इसी तरह अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना खाने के दौरान नमाज का वक्त हो जाता है
تو सुन्नत तरीका ये है कि पहले आप इत्मीनान से तसल्ली से अपना खाना ख़त्म करें और उसके बाद आप नमाज अदा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपना खाना छोड़कर नमाज के लिए खड़े हो जाएं और नमाज पढ़ने लगें तो नमाज के दौरान आपको बार बार खाने का ख्याल आए, इससे आपकी नमाज मुतासिर होगी। और सुन्नत तरीका भी यही है कि जब आपके सामने खाना मौजूद हो तो आप अपना खाना ख़त्म करके इत्मीनान से नमाज अदा करें। सातवां और आखिरी अदब यह है मिलकर खाना। हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिलकर खाना खाओ, आपस में मिल बैठ कर खाना खाओ, इससे खाने में बरकत होगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कभी भी तन्हा खाना नहीं खाते थे। जब तक आपके दस्तरखान पर एक दो बंदे आपके साथ शामिल ना हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खाना नहीं खाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि सबसे बेहतरीन वो खाना है कि जिस खाने पर बहुत से हाथ पड़ें, यानी बहुत सारे लोग मिल बैठ कर खाएँ। जिस दस्तरखान पर बहुत सारे लोग मौजूद हों, मिल बैठ कर अगर वो खाना खाएँ तो वो खाना बेहतरीन भी है, उसमें बरकत भी है, अल्लाह की रहमत भी है। ये 7 आदाब थे जो खाने से मुताल्लिक थे, मैंने आपकी खिदमत में गोशो गुजार किए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें खाने के इन सुन्नत तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन आदाब पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग कि जिन्हें खाना खाने के अदब व आदाब का इल्म नहीं है दुरुस्त तरीके से, वो इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यकीन जानिए अगर किसी एक ने अमल कर लिया तो शायद वो हमारी निजात के लिए ज़रिया बन जाए, बायस बन जाए। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ मैं दीन पर इखलास के साथ इस्तकामत नसीब फरमाए और क़ब्र हश्र की मनाजिल को आसान फरमाए। हमारी आने वाली नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और उन्हें ईमान पर इस्तकामत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।